हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर एक और जहां मुस्लिम समुदाय ने श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश की, पानी पिलाकर उनका स्वागत किया, तो वहीं दूसरी ओर देश में दंगा फैलाने की नियत से कुछ हिंदू समुदाय के लोगों ने मस्जिद पर चढ़कर भगवा झंडा फहरा दिया। एक और जहां देश में भाईचारे की मिसाल दी गई, तो वहीं दूसरी ओर हुड़दंग मचाकर ये बता दिया गया कि कुछ लोगों को देश में शांति बिल्कुल पसंद नहीं है। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है, संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महक सादाई। देश में दंगे फैलाने के कारनामे करने वाला ये मामला दिल्ली के तुगलकाबाद से सामने आया है, जहां एक मस्जिद के वजू खाने के टीन शेड पर दो लड़के चढ़ गए और भगवा झंडा लहराकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने लगे। ये मामला हनुमान जयंती का है, जहां साउथ ईस्ट दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में 2 अप्रैल को गांव में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई थी। दोपहर 1:30 बजे के करीब शोभा यात्रा निकालते हुए एक मस्जिद के वजू खाने के टीन शेड पर 2 लड़के चढ़ गए और भगवा झंडा लहरा दिया। दोनों लड़कों के साथ नीचे और भी कई लड़के मौजूद थे जो गाड़ी पर चढ़कर डीजे पर नाच रहे थे, और वो दोनों लड़के मस्जिद की छत पर कभी गदा तो कभी भगवा झंडा लहरा कर नाचते नजर आए। इस दौरान वो लोग जय श्री राम और अन्य नारे लगाकर दूसरे समुदाय को भड़काने की कोशिश करते हुए भी देखे गए। जिसके बाद कुछ ही देर में बाइक पर मौजूद बीट स्टाफ ने उन्हें देखते ही डांट फटकार कर नीचे उतार लिया। हालांकि दूसरे पक्ष की तरफ से उग्र भीड़ ने इस व्यवहार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इसकी सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। आनन फानन में पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर हालात को बिगड़ने से बचाने की कोशिश और शांति बनाने की अपील करती हुई नजर आई। फिलहाल मौके पर पुलिस टीम तैनात है और स्थिति सामान्य है। कुछ लड़कों की पहचान भी की गई, लेकिन अभी कोई आधिकारिक शिकायत नहीं मिली है। पुलिस का कहना है कि आगे जैसी शिकायत आती है उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। मस्जिद के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती की गई। वहां मौजूद कुछ मुस्लिम लोगों का कहना था कि इस मस्जिद से ही बगल में मौजूद मंदिर तक पानी जाता है, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ। ये साफ तौर पर उनके मजहब से छेड़छाड़ करने की कोशिश है। तो वहीं अभी वीडियो भी देखिए जिसमें हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान मुस्लिम समुदाय श्रद्धालुओं पर फूलों की बरसात करते, दिल खोलकर उनके त्योहार का सम्मान करते नजर आए। साथ ही गर्मी में श्रद्धालुओं को पानी पिलाकर भाईचारे का कर्तव्य निभाते हुए भी नजर आए। मोहब्बत भाईचारे के फूलों की बरसात हुई, तो वहीं दूसरे समुदाय की ओर से मस्जिद की छत पर नफरत की बाजी खेली गई। यही वो लोग हैं जो अपने ही देश को दंगों की आग में झोंक रहे हैं और फिर कह देते हैं कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। इसे धर्म के नाम पर आस्था की जगह साफ तौर पर उन्माद और गुंडागर्दी ही कहा जाएगा, जिसके लिए देश के कानून में सख्त से सख्त सजा का प्रावधान है। इस मामले में क्या कहता है हमारे देश का कानून, चलिए जान लेते हैं। BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 दंगा करने से संबंधित है, जिसमें किसी उद्देश्य के लिए बल या हिंसा का प्रयोग करके दंगा करने को अपराध माना गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 की उपधारा 2 मुख्य रूप से दंगे के अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति दंगे का दोषी पाया जाता है तो उसे 2 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कामों को दंडित करती है, जिसमें जानबूझकर अलगाव, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उकसाना या ऐसी भावनाओं को बढ़ावा देना शामिल है। इसके लिए आजीवन कारावास के 7 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 190 के तहत यदि कोई व्यक्ति समूह के सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए हिंसा या कोई अपराध करता है तो समूह के अन्य सदस्य भी उसी अपराध के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। इस धारा के तहत दोष सिद्ध होने पर व्यक्ति को उस अपराध के लिए दंडित किया जाता है। आपको याद दिला दें कि रामनवमी पर भी कुछ लोगों ने देश का सौहार्द बिगाड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कहीं पर मस्जिद को देखकर तीर छोड़े गए तो कहीं मुसलमानों की आंखों से गोटियां तक खेलने की बात कही गई थी, तो वहीं कुछ मुस्लिम लोगों ने शोभा यात्रा पर पथराव तक किया था। हनुमान जयंती के मौके पर जो तस्वीर सामने आई उसने बता दिया कि कुछ लोग धार्मिक भेदभाव और नफरत में इस कदर चूर हो चुके हैं कि वो चाह कर भी नहीं सुधर सकते। एक तरफ भक्ति के नारे, दूसरी तरफ कानून की धज्जियां उड़ाते हुए दूसरे धर्म को उकसाने की हरकत बेहद ही घटिया है। सवाल यह है कि आखिर इन्हें ये इजाजत किसने दी? क्या आस्था का मतलब दूसरे धर्म के प्रतीकों का बस अपमान करना ही रह गया है? देश का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की पूरी आजादी देता है, लेकिन किसी और की धार्मिक जगह पर कब्जा या प्रतीकात्मक हमला ये आजादी नहीं, पूरी तरह से अपराध है। सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं, सवाल उस सोच का है जो धीरे धीरे जहर बनकर फैल रही है। धर्म चाहे कोई भी हो, मर्यादा सिखाता है, टकराव नहीं। अगर किसी दूसरे धर्म स्थल पर चढ़कर झंडा फहराया जाता है तो यह आस्था का प्रदर्शन नहीं बल्कि सीधा सीधा उकसावा है। ये ना सिर्फ सामाजिक सौहार्द को चोट पहुंचाता है बल्कि कानून व्यवस्था के लिए भी खुली चुनौती बन जाता है। आप इस खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।